हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं केएसआर न्यूज 24। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अब लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जी हां, मंगलवार को चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो हर कोई हैरान रह गया। चुनाव नतीजे आने के बाद सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इसी बीच हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया या धन्यवाद। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग का अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर से कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। बता दें कि नतीजों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था और कहा था कि तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित हैं, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, तो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन। हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है, और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। रात तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी होंगी, कल तक जितनी इकट्ठी होंगी, फिर जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई पूरा ये सारी मशीनें खराब हैं। हम तो हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सारी मशीनें खराब हैं, लेकिन जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं 99% और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60%। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा जमाया है। लोकसभा चुनाव के बाद यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में इस बार सरकार बना सकती है, लेकिन चुनाव रिजल्ट ने कांग्रेस की उम्मीदवारों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में सहयोगियों के साथ सीटों का तालमेल करने में कांग्रेस की स्थिति अब कमजोर हो गई है। इन दोनों राज्यों में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे केएसआर न्यूज 24 के साथ।